नमस्कार। अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, साइंस एंड टेक सीरीज का एक कंपोनेंट हमारा बच गया था, जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बिना देरी किए एंटर करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में। आप सबको बता दूं, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले 20 वीडियोस में आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के पूरे कंप्लीट कर चुका हूं। आप चाहो तो मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, जहाँ पर आप लोगों को ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि नोट्स कहाँ हैं, ये पीडीएफ कहाँ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कंप्लीट साइंस एंड टेक मॉड्यूल इंटीग्रेटेड विद पीवाईक्यू, 2 साल के करंट अफेयर्स और प्रिंटेबल फॉर्मेट के अंदर में हैंडआउट्स, ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो देरी नहीं कीजिए और जल्द से जल्द इसे स्कैन करके या फिर अरविंदा यूएन टेलीग्राम में डाल करके इसे ज्वाइन कीजिए। शुरू करते हैं हमारे आज के इस सत्र के साथ में, लेकिन उससे पहले एक 2018 का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के आया हुआ था। एक लंबा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आप उठते हो, उठने के बाद में आपकी अलार्म बजती है, जैसे ही आप अलार्म को बंद करते हो गीज़र ऑन हो जाता है। आप बाथरूम के मिरर में जाते हो, वहाँ पर आपको आज का वेदर दिखाई देता है। फिर उसके आगे आप जब रेफ्रिजरेटर में से कुछ निकालते हो, तो आपका रेफ्रिजरेटर ऑटोमेटिकली स्टॉक के लिए ऑर्डर कर देता है। तो ऐसे ये सभी जो चीज़ें हैं, ओके, ये एकदम पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं। तो इनको आप क्या कहोगे? इसका उत्तर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये इसका उत्तर आता है। शुरू करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अगर मैं बात करूं, तो सभी चीज़ें एक दूसरे से विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन अगर कांटेक्ट करने लगे, उसे हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। जैसे पिछले एग्जाम्पल के अंदर में, ठीक है, जैसे ही आप अलार्म को बंद करते हो, अलार्म ऑटोमेटिकली बताता है गीज़र को कि ऑन हो जा। आपके स्मार्ट मिरर ने आपको आने वाले वेदर के अपडेट के बारे में बताया, ताकि आप उस हिसाब से रेडी होकर के जाओ। आपकी कार लेट हो रही है, ये ऑटोमेटिकली आपके इंटरवेंशन के बिना आपका मैसेज जा चुका है कि आप मीटिंग के लिए लेट होने वाले हो। और जब आप घर में से निकल चुके हो, तो ऑटोमेटिकली पूरे घर के स्मार्ट सिस्टम को ये वाली चीज़ पता चल जाए कि आप घर छोड़ चुके हो। इसलिए आपकी वॉशिंग मशीन, एसी या और ऐसी गीज़र जैसी कोई भी चीज़ हो, तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। और फ्रिज का अपने आप ऑर्डर प्लेस करना, ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। तो इसके पहले क्या था? इसके पहले अगर मैं आपको बात करूँ, तो होता ये था कि हमारे पास में एक इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्ज़न 4 हुआ करता था। और अब जो है वो हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्ज़न 6 लेकर के आए हैं। तो व्हाट इज़ दिस इंटरनेट प्रोटोकॉल? इसका क्या सारा का सारा मामला है? तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब आप लोग अगर किसी से मिलोगे तो किस तरीके से आप लोग बात करोगे, या फिर ये आपके थोड़े से रूल्स होते हैं कि आपने क्या करना चाहिए। जैसे हमारे इंडियन समाज के अंदर में आप लोग देखते हो कि इंडियन समाज के अंदर में क्या है, अगर कोई बड़ा व्यक्ति अगर हमको मिलता है, तो हम उनको प्रणाम करते हैं, है कि नहीं? कि पाए लागू, प्रणाम अंकल, प्रणाम आंटी, प्रणाम दादाजी, ठीक है? उसके बाद में दादाजी पूछते हैं, हाँ बेटा कैसे चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, ओके। फिर अगर हुआ तो ये जाते समय में आप लोगों को कुछ पैसे भी दे करके जाते हैं, शगुन के। ये हमारी एक प्रथा है, ये हमारा एक प्रोटोकॉल है। अगर हमारे दादाजी नीचे बैठे हुए हैं, तो हम लोग उनके ऊपर नहीं बैठते हैं। तो ऐसा यूजुअली आज तक का प्रोटोकॉल रहा है। इसी तरीके से क्या होता है कि इंटरनेट पर भी जब किसी सिस्टम को दूसरे सिस्टम से बात करनी है, दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए इनके कुछ रूल्स होते हैं। ये सबसे पहले इसको पिंग करेगा अगले वाले कंप्यूटर को कि भई तेरे पास में ये इन्फॉर्मेशन है क्या? या तू ही वो कंप्यूटर का है? वो बोलेगा हाँ। तो फिर इन्फॉर्मेशन का टू एंड फ्रो होने के बाद में एक सिक्योर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होने के बाद में यहाँ पर इनकी बात होती है और डेटा ट्रांसफ़र जो है वो होता है। तो जब हमने इंटरनेट बनाया, तो उसके लिए एक इंटरनेट प्रोटोकॉल बनाया था। जब इंटरनेट प्रोटोकॉल के अलग-अलग वर्ज़न बनाए, उसमें से सबसे पॉपुलर जो वर्ज़न हुआ वो था इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर वर्ज़न 4। तो जो कि आज 32 बिट इन्फॉर्मेशन के अंदर में है। और ऐसे 32 बिट की इन्फॉर्मेशन के अंदर में आप लोग 4.3 बिलियन एड्रेसेस इस तरीके से आप लोग जनरेट कर सकते हो। लेकिन ये काफ़ी कम है। 4.3 बिलियन मतलब ज़्यादा नहीं, आप लोग सिर्फ़ 430 करोड़, बस इतना ही आप लोग एड्रेसेस जनरेट कर सकते हो। 430 करोड़ एड्रेसेस से कुछ नहीं होने वाला। हमको चाहिए था एक नया सिस्टम जो ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेसेस जनरेट करके दे सके। और इसीलिए फिर आगे जाकर के हम लोग एक इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 6 खास करके 1998 के अंदर में डेवलप करते हैं। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 6 को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स पॉसिबल हो पाई हैं।
आज उसके वजह से, क्योंकि 128 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो थोड़ा सा बिट बाइट वगैरह अगर हमको समझा देते तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार ये बिट बाइट वगैरह जो है वो क्या होता है, पता नहीं मैंने वो स्लाइड कहाँ डाली हुई है। हाँ, ये रही। ठीक है, यहाँ से आपको बताता हूँ। तो देखिए कंप्यूटर जो भी होता है आपका, ओके, कोई भी अगर आपका कंप्यूटर है तो वो इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करेगा। तो पहले कंप्यूटर मतलब बल्ब, तो वो बल्ब के फॉर्म में इन लोग इंफॉर्मेशन स्टोर किया करते थे कि बल्ब अगर चालू है तो 1, ठीक है, और अगर बल्ब अगर बंद है तो उसकी वैल्यू 0 हो गई। कि कोई चीज़ है तो उसकी वैल्यू 1, और अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसकी वैल्यू 0। तो कंप्यूटर को हम लोग जो है वो सिग्नल जो है 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 इसके फॉर्म में हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। कंप्यूटर को 0 1 बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसको हम लोग बाइनरी कहते हैं कि बाइनरी इनपुट के थ्रू कंप्यूटर पूरा का पूरा काम करता है। और हम लोगों ने कुछ ऐसे ट्रांजिस्टर्स बना करके रखे हुए हैं। ये ट्रांजिस्टर्स का काम होता है कि आपने इसके अंदर में पूरी पूरी 0 या 1 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। तो ये प्राइमरी काम जो है वो किसी भी ट्रांजिस्टर का होगा। तब मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए अगर हमारे पास में एक 2 या 3 बिट का हमारे पास में एक कंप्यूटर है, ठीक है, 3 बिट का एक कंप्यूटर है। अब इसके अंदर में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसके अंदर में तीनों बल्ब बंद है तो 0 0 0, या फिर एक बल्ब जो है वो चालू है, या फिर एक बल्ब इधर का बंद है, या फिर एक बल्ब यहाँ का चालू है और बाकी के ये सब बंद है, ठीक है, या फिर इधर का वापस से ये वाला चालू है, या फिर ये ऐसा है, या फिर ये ऐसा है, तीनों के तीनों बल्ब चालू है। मैं अगर आपको बताऊं तो ये 8 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस अगर मैं निकालूंगा तो पूरे के पूरे आप लोगों के निकल करके आते हैं, जो बताएंगे कि इसमें से ये 8 इन्फॉर्मेशन में से एक इन्फॉर्मेशन होगी। और कंप्यूटर कैसे समझता है जब उसका, तो ये 000 या 001 ये 10 नहीं है, या फिर ये 100 नहीं है, ये 101 110 और 111 नहीं है। कंप्यूटर के लिए भाषा क्या है, दिस इज 0। कंप्यूटर के लिए भाषा है 1। कंप्यूटर के लिए ये है 2। कंप्यूटर के लिए ये है 3। कंप्यूटर के लिए ये है, और सॉरी, इसमें से 3 जो है वो आई थिंक मैंने थोड़ा गलत कर दिया। इधर एक 0 1 1 और आना चाहिए था आपका, जो कि हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो गया आपका 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आपका 8 इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी और कंप्यूटर इन चीज़ों को समझ करके लेता है। जब इसको स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे कितनी इन्फॉर्मेशन यूज़ की, हमने यहाँ पर 3 बिट की इन्फॉर्मेशन यूज़ की, ओके। तो ये एक्सपोनेंशियली जो है, ये एक्सपोनेंशियली जो है वो सब कुछ आगे जाता है कि जैसे ही आप यहाँ पर एक और बिट जैसे ही आप ऐड कर दोगे तो 8 दूनी 16 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे। एक और करोगे 32 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे। एक और ऐड करोगे 64, एक और ऐड करोगे 128। तो इस तरीके से आप लोग अलग अलग वैल्यूज जो हैं वो इसके अंदर में आप लोग जो है वो पूरी तरीके से रख पाओगे, ठीक है। तो कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है। तो जब ऐसे 8 बिट, यानी कि जब आप ऐसे 8 जो है 3 4 5 6 7 और 8, जब आप ऐसे 8 बिट जब यूज करते हो तो इन 8 बिट इंफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं एक बाइट, ठीक है। क्या कहेंगे हम इसको, एक बाइट। ये 1024 बाइट से मिला करके आपका बनता है 1 किलोबाइट। इसी तरीके से 1024 किलोबाइट से मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, जेंटाबाइट, ओके। और लास्ट में आप लोग पता नहीं डोमी, जेमो, ग्रोटो, टेराबाइट, पता नहीं क्या है वो, ओके। और सबसे बड़ा आइसोसेबाइट। तो ऐसी आप लोगों की इंफॉर्मेशन जो वो स्टोर होती है अलग अलग, ओके। तब हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, और मेन मुद्दा जो हमारा था वो था IPv6। तो IPv6 128 बिट की इंफॉर्मेशन यूज करता है। मतलब कितने एड्रेसेस जनरेट कर सकता है, 7.9 इंटू 10⁻28 एड्रेसेस। ये कितने एड्रेसेस हैं, ये इतने एड्रेसेस हैं कि धरती पर जितने कण हैं उन कण को आप 6 बार अलग अलग नंबर दे सकते हो, इतने नंबर्स हैं। यानी कि आपके पास में अभी एड्रेसेस की कभी कमी होगी ही नहीं। IPv6 IPv4 जब हम लोग यूज करते थे तो वो लिमिटेड थे, ओके, वो लिमिटेड थे। लेकिन ये अनलिमिटेड है, अल्फा न्यूमेरिक है, हेक्साडेसिमल है, और इसके लिए इनकी सप्लाई जो है उसमें आपको कोई कमी नहीं महसूस होगी। तो ये थिंग्स जो है वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और ये सब पॉसिबल क्यों हो पाया है, ये सब पॉसिबल हो पाया है IPv6 के वजह से। एज आई सेड कि
एवरी एटम ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ मोर देन 100 टाइम्स जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। इतना बड़ा नंबर अब है, इसीलिए आज हमारे पास में कनेक्टेड वेरिएबल, आज मेरी वॉच आई वॉच मेरा आईफोन कनेक्टेड है, मैं अगर कहीं गया भी तो मुझे मैसेज आ जाता है। क्या इंटरवेंशन हुआ था? मेरा तो बिल्कुल नहीं था, ये तो कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली किया हुआ है। कनेक्टेड होम्स है, कनेक्टेड कार है, कनेक्टेड सिटीज़ है, ये सभी इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल्स हैं। आज आप हेल्थ केयर में इसका सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल देखोगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे ही अगर लगता है आपको कि वाटर का मॉइस्चर या सॉइल का मॉइस्चर कम हो गया है, ऑटोमेटिकली सिंचन की व्यवस्थाएं चालू हो जाए। जैसे ही लगता है कि पेस्ट जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, ऑटोमेटिकली पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है वो आने शुरू हो जाए। एग्रीकल्चर कहो, ट्रांसपोर्टेशन कहो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, इन सब जगह पर इनके एप्लीकेशंस आ सकते हैं। ओके, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है? बहुत ही हाई इनिशियल कॉस्ट होता है इसका। ओके, आईओटी इन इंडिया, तो वो अभी हम लोग इस पर थोड़ा सा काम कर रहे हैं, बाकी सब धीरे धीरे चल रहा है। गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आईओटी वगैरह सिखाया भी जाए। गाइस, अगर आप लोगों की ड्रीम है आईएएस बनना, लेट मी टेल यू 60% ऑफ प्लस 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन सिर्फ और सिर्फ एक कोड दैट इज़ अरविंदा के ऊपर में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे की बेनिफिट्स हैं। 70 प्लस हमारे सिलेक्शंस हुए हैं, जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज और भी आप कहेंगे, सब कुछ जो है वो आप लोगों को एकदम लिमिटेड पीरियड के अंदर में मतलब कवर करवा करके दिया जाएगा। और ये लिमिटेड पीरियड का ऑफर है, तो इस ऑफर का लाभ ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एक 2019 का क्वेश्चन लेकर के, जो कि यूपीएससी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ही अगेन सॉरी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर के ही पूछा हुआ था कि वेरिएबल टेक्नोलॉजी, वेरिएबल मतलब जब हम लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं, आजकल स्मार्ट रिंग्स आ गई हैं, आजकल इवन गॉगल्स आ रहे हैं रेबन के वगैरह। हाँ, तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेरिएबल टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज और आर accomplished बाय द वेरिएबल डिवाइसेस? लोकेशन आइडेंटिफाई हो सकती है, बिल्कुल। स्लीप मॉनिटरिंग होता है, बिल्कुल। असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, तो अगेन वेरिएबल टेक्नोलॉजी की मदद से वो भी आप लोगों का किया जा सकता है। मैं इसका करेक्ट आंसर जो दूंगा वो होगा डी, दैट इज ऑल आर करेक्ट। एक वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी नाम का कंसेप्ट है, चलिए उसको हम लोग समझ करके लेते हैं। इस पर यूपीएससी सवाल कर भी चुकी है और आप लोगों के सामने वो सवाल मैं लाऊंगा भी, बट उससे पहले आप लोग इनको समझ लीजिए। व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी? वर्चुअल रियलिटी का मतलब है इस रियलिटी को पूरी तरीके से कट कर देना और एक दूसरे ही वर्ल्ड की रियलिटी के अंदर में चले जाना, जो हम लोग सपनों की दुनिया होती है। बस ऐसा ही, आंख बंद करने के बाद में आप फिजिकल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो चुके हो और जब सपने देखते हो वो क्या है, वो काइंड ऑफ आपके दिमाग का एक वर्चुअल रियलिटी है। बस ऐसा ही, इंस्टेड ऑफ आंख बंद करने के मैं क्या करूंगा, एक ऑक्यूलस नाम का डिवाइस आता है, क्वेस्ट नाम का एप्पल का अगेन डिवाइस आता है, ये मैं अपने आंखों पे रखता हूँ। आंखों पे रखने के बाद में मुझे सब कुछ जो है वो इस वर्चुअल रियलिटी के अंदर में दिखता है। इस फिजिकल रियलिटी से मैं पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। ऐसी चीज़ों को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी। तो इट इज़ अ फुल्ली आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, और ये खास करके क्वेस्ट नाम के गॉगल हो गए या फिर आप लोगों का क्या कहते हैं, ऑक्यूलस वगैरह के गॉगल हो गए, इन सब को हम लोग पहन करके इसके अंदर में एंटर करते हैं। इसके अंदर में अगर आपको उस वर्चुअल वर्ल्ड में अगर इंटरैक्ट करना है तो यू नीड सम स्पेशल डिवाइसेस जिसके थ्रू आप लोग इंटरैक्ट करते हो। तो ऐसा डायरेक्टली आप लोग उसके अंदर में इंटरैक्ट नहीं कर पाते हो। दूसरा, अब जो है वो हम लोग एक और टर्म जो सुनते हैं वो है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी आपकी इसी रियलिटी को, फिजिकल रियलिटी को एनहांस करती है किसी न किसी अलग तरीके से। जैसे जैसे मैंने कहीं पर कुछ तो प्रोजेक्ट करना, वो पोकेमॉन गो नाम का एक बीच में बहुत अच्छा गेम आया हुआ था, वो पोकेमॉन गो इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। पोकेमॉन गो हो गया और कुछ हो गया, तो ये सब जो है इसके वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। तो अगर आपके पास में ये मेटा क्वेस्ट 3 या फिर विजन का प्रो है, अगर ऐसे डिवाइसेस है तो आप लोग वर्चुअल रियलिटी के अंदर में एंटर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर में एंटर करना है तो ये सब क्या है, आप लोग अलग अलग फिल्टर जो लगाते हो, ये ऑगमेंटेड रियलिटी का ही पार्ट है। आपकी शक्ल गंदी दिखती है लेकिन आप उसको क्या करते हो, अलग अलग फिल्टर लगा करके उसको अच्छी कर देते हो। या फिर यहाँ पर अभी टेबल मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ टेबल लगाऊं तो वो किस तरीके से दिखेगा, उसका ओरिएंटेशन मैंने किस तरीके से रखना चाहिए, दिस इज आपकी एग्जिस्टिंग रियलिटी को एनहांस करने का तरीका, जिसको हम लोग कहेंगे ऑगमेंटेड रियलिटी। ओके, और वर्चुअल रियलिटी में ये देखिए,
अगर आप ये ऑक्यूलस पहनते हो, आप लोगों की पढ़ाई बस जस्ट इमेजिन कीजिए कितनी एनहांस हो जाएगी, कितनी सुपर्ब हो जाएगी, और यहाँ से आप लोग इस तरीके से इंटरैक्ट भी इसके अंदर में करते हो। ठीक है, तो बेसिकली आई कैन से ओके कि व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर में यूजर इंटरैक्ट विद इट। ओके, और ये पूरी तरीके से कट ऑफ होता है, और इसके अंदर में आपको एक अलग से गॉगल जो है वो लगते हैं। ठीक है, वीआर हेलमेट जिसको कहते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी, ये आपकी जो रियल लाइफ है उसको थोड़ी सी वर्चुअल चीजें उसके अंदर में ब्लेंड करती है, और इन सब चीजों को ऑगमेंट करके उनको एनहांस करने की काम करती है। पोकेमॉन को इसका बेस्ट एग्जांपल था। ओके, तो ये आप लोगों का यूपीएससी ने 2019 में सवाल किया था। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है। So in augmented reality, a simulated environment is created and the physical world is completely shut out. ये वर्चुअल रियलिटी का एक्सप्लेनेशन है। एंड ऑगमेंटेड रियलिटी का एक्सप्लेनेशन यहाँ है दैट इमेजेस जनरेटेड फ्रॉम अ कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑन टू द रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स और द सराउंडिंग्स। तो ये आपका दोनों फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। ऐसा अगर हम लोग निकाल दे तो 4 करेक्ट है और 3 भी करेक्ट है, इसलिए हम लोग 3 एंड 4 ये इसका बी आंसर देंगे कि ए आर अलाउज individual to be present in the world and improves the experience using the camera of the smartphone. Yes. Virtual reality closes the world. Answer is yes. And transposes an individual providing complete immersion experience. अगर आप लोगों को कहीं एक मूवी देखनी है वर्चुअल रियलिटी को लेकर के, बहुत ही शानदार मूवी जो है वो आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही शानदार मूवी जो है वो है रेडी प्लेयर वन। बहुत शानदार मूवी है, आप लोग जो है वो बिल्कुल देख सकते हो। यूपीएससी का प्रिपरेशन करते समय में आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या मैं काबिल हूँ, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, मुझे चीज़ें याद कैसे रहेंगी, आंसर राइटिंग कैसे करूँ, मेरी प्रोग्रेस कैसे ट्रैक होगी। इन सब का एक ही समाधान है, फुल सिलेबस कवरेज, डेली एमसीक्यूज, रिवीजन के लिए डेडिकेटेड बैचेस, अपडेटेड करंट अफेयर्स, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, हैंड आउट आफ्टर एवरी क्लास, लेटेस्ट ट्रेंड्स। इन सब चीज़ों को आप लोग पा सकते हो केवल और केवल अनअकैडमी पर। सब्सक्रिप्शन आपको लेना है यूजिंग कोड अरविंदा। बाकी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स सारे के सारे हिंदी, इंग्लिश हर एक कैटेगरी के लिए हमारे पास में 10-10 एजुकेटर्स हैं। आप लोग डेफिनेटली इन सब से सीख सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेटावर्स के अंदर में। तो मेटावर्स क्या है, यूपीएससी सवाल कर चुकी है, इसलिए अपने को पता होना चाहिए। तो अब खास करके फेसबुक नाम की एक कंपनी है जिन्होंने मेटावर्स को इंट्रोड्यूस किया था, और वो लोग मेटावर्स मेटावर्स मेटावर्स, और उन्होंने इस तरीके से मेटावर्स की पार्टीज वगैरह रखी हुई थी। मेटावर्स में आप लोग कुछ लोगों की क्या कहते हैं, कुछ लोगों की शादी वगैरह भी अटेंड कर पाते थे। तो ये मेटावर्स जो है वो क्या था, तो बेसिकली एक सोशल कनेक्शन का नेक्स्ट इवोल्यूशन है। आज क्या हो रहा है, हम लोग कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में, इंस्टाग्राम से हैं, फेसबुक से हैं, और व्हाट्सएप कॉल के थ्रू है। लेकिन अभी भी हम लोग उनको पूरी तरीके से देख नहीं पाते हैं, उनकी सराउंडिंग को, उनकी आजू बाजू। तो उसके लिए हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक पूरा का पूरा सब लोग वीआर के गॉगल्स, एज आई सेड रेडी प्लेयर वन नाम की मूवी देखिए, आपको मजा आएगा। तो रेडी प्लेयर वन में जैसे उन लोग वीआर के गॉगल लगा करके सब लोग एक जगह पे कनेक्ट हो जाते हैं, बस ऐसा ही कुछ मेटावर्स भी है, जिसके अंतर में जिसके अंदर में आपका जो फिजिकल वर्ल्ड, मतलब फिजिकली आप वहां प्रेजेंट नहीं हो लेकिन आप फिर भी वहां पर हो जाते हो। तो थोड़ा सा ए आर एंड वी आर दोनों का यूज करके ये मेटावर्स जो है वो बनाया जाता है। ओके, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट दोनों मिला करके आप लोगों का होता है, तो इसमें वी आर ए आर दोनों भी ऑगमेंट होकर के ये वाला वर्स बनता है जिसको हम मेटावर्स कहते हैं। इनफैक्ट ऑलरेडी मेटा नाम की जो कंपनी है उन्होंने ऐसा कुछ बनाया हुआ भी था। पहले बहुत सारा पैसा इसमें उन लोग डाल भी रहे थे, लेकिन उसके बाद में उनको समझ में आया कि नहीं यार, यहाँ तो फालतू अपना खर्चा हो रहा है, तो धीरे धीरे उन्होंने उसको थोड़ा सा रोक भी दिया था। ओके, तो ये है आपका मेटावर्स। तो प्रेजेंस, इंटरऑपरेबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, इन सब का तो एज आई सेड रेडी प्लेयर वन जो है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा मेटावर्स का। ठीक है, फिर इंटरनेट जो है वो टाइम टू टाइम आगे इवॉल्व हुआ है। पहले जो इंटरनेट आता था उसको हम लोग कहते थे वेब 1.0। जो वेबसाइट्स आती थी वो वेब 1.0 थी। उसके अंदर में क्या होता था कि आपका एक बेसिक एचटीएमएल हो गया या फिर ईमेल हो गए या आना जाना, बस इससे ज़्यादा आप लोगों को और कुछ नहीं मिलता था। ओके, इससे ज़्यादा आप लोगों को आगे और कुछ नहीं मिलता था। फिर धीरे जो है वो हम लोगों ने आगे एक वेब 2.0 ये जो है वो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या होता है कि इंटरैक्टिव होता है और इंफॉर्मेशन सेंट्रिक होता है, जिसमें हम लोग जो है यूजर्स जो है
वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर में जनरेट करते हैं। ओके, तो ये आप लोगों का सेकेंड वर्ल्ड आता है। और फिर आगे जा कर के अब हम लोग जो वेब 3.0 की तरफ में जा रहे हैं। तो अभी वेब 2.0, तो वेब 1.0 की क्या प्रॉब्लम थी? आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। मैंने एक वेबसाइट बना दी है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही, बस बात खत्म। तो मेरी मान लीजिए ये कोई एक बुक है, इस बुक की इन्फॉर्मेशन एज इट इज मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूं, आप उसको वेबसाइट से पढ़ लीजिए, बात खत्म। अगला इवोल्यूशन होता है कि जब आप लॉगिन कर सको, लॉगिन करने के बाद में आप इंटरेक्ट कर सको, आप अपलोड कर सको, आप डाउनलोड कर सको, आप लोगों को टैग कर सको। तो कंटेंट क्रिएटर्स आप है, कंटेंट आपका है, लेकिन कंटेंट आपका होने के बावजूद भी पैसा आप कितना कमाओगे ये डिटरमिन वो कंपनीज करेंगी। आज अगर आप YouTube पर अपना कोई रील डालते हो या शॉर्ट डालते हो, इंस्टा पर अपना कोई रील डालते हो, तो आपके पास में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है कि आपको कितना पैसा आएगा। ये पूरी तरीके से उन कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिटरमिन करेंगे भाई तुमको एक ऐड का 1 पैसा मिलेगा, 10 पैसा मिलेगा, 50 पैसा मिलेगा। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो डिटरमिन करेंगे। एनीवेज, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं वेब 3.0 की तरफ में। और वेब 3.0 जो है वो डिसेंट्रलाइज, प्राइवेट एंड सिक्योर, तो इसकी बात अब कर रहे थे कि अब हमारे पास में अगर धीरे धीरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आते जा रही है, तो हम लोग इस तरफ में क्यों नहीं जाए। और लोग जो है वही कर भी रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ में जा करके ये कंपनीज के पास में डेटा नहीं रख करके आप खुद कंट्रोल करें और आप खुद इसको चलाएं। यही है वेब 3.0 की पूरी पूरी स्टोरी। ओके, तो आई होप सब लोगों को वेब 3.0 जो है वो क्लियर हो गया है। ओके, तो वेब 3.0, वर्ल्ड वाइड वेब 3.0, ये क्या होगा? ये नेक्स्ट इवोल्यूशन है वेब 1.0 2.0 के बाद में, जिसके अंदर में आप लोग जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के थ्रू, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू अगले वर्ल्ड को कंट्रोल करोगे। ओके, तो ये डिसेंट्रलाइज होगा, फेयर होगा, एलिमिनेट द इंटरमीडिएट लाइक फेसबुक एंड यूट्यूब, और इसके अंदर में डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन डाओज होंगी और ये डाओज जो है उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, क्या यूपीएससी इस पर सवाल कर चुकी है? बिल्कुल, यूपीएससी 2022 के अंदर में इस पर एक सवाल कर चुकी है आप लोगों के स्क्रीन पर। विद रेफरेंस टू वेब 3.0, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा। In the Web 3.0 world, there can be blockchain-based social networks. Web 3.0 is operated by user collectively rather than corporation. ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो होगा डी, दैट इज 1 2 3। ओके, बाकी गाइस, अगर आप लोगों को इस तरीके से ऐसे सवालों के जवाब आप लोग सही से दे पा रहे हो, 13 अप्रैल को हम लोग अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप रख रहे हैं। 100% तक की स्कॉलरशिप आप लोग पा सकते हो। बिल्कुल, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे हो रही है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ में, जो कि है NFT। व्हाट इज NFT? NFT की अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, नॉन फंजिबल टोकन। बट व्हाट इज दिस नॉन फंजिबल टोकन? सर डोंट टेल मी, इस पर भी यूपीएससी सवाल कर चुकी है। बिल्कुल, यूपीएससी 2023 में इस पर सवाल कर चुकी है। NFT के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज फंजिबल? फंजिबल का मतलब है जो इजीली एक्सचेंज हो जाए। ओके, जो इजीली एक्सचेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल, जिसकी कोई यूनिक वैल्यू ना हो, उसको हम लोग फंजिबल कहेंगे। जैसे हम बात करते हैं 500 रुपए की। ओके, मेरे पास में दो 500 रुपए की नोट है। ठीक है, ये दो 500 रुपए की नोट है। मैं आपको ये वाली नोट देता हूं, ठीक है, और आपसे ये वाली नोट लेता हूं। कुछ भी चेंज हुआ? क्या इसकी वैल्यू चेंज हुई? आंसर इज नो। क्या ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंजेबल है? आंसर इज यस। ऐसी चीजों को हम लोग कहते हैं फंजिबल। ठीक है, तो ये ऐसे फिजिकल फंजिबल गुड्स हैं। लेकिन मोनालिसा की पेंटिंग या और किसी की कोई एक स्पेशल पेंटिंग, जो लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा की जो पेंटिंग बना करके रखी हुई है, वो पेंटिंग और एक दूसरी उसकी कॉपीड पेंटिंग है, उन दोनों को मैं आपके सामने रखता हूं और मैं बोलता हूं कि इसके एक्सचेंज में ये दे दे, लोगे क्या? दोगे क्या? नहीं, दे आर नॉट फंजिबल, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट एक्सचेंजेबल। तो ऐसी जो यूनिक चीजें होती हैं उनको हम लोग कहते हैं नॉन फंजिबल। तो ये हो गया फिजिकल वर्ल्ड के अंदर में। बट आप डिजिटल वर्ल्ड के अंदर में जाते हो, तो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर में फंजिबल क्या है? आपकी बिटकॉइंस है, इथीरियम है, या और भी कोई कॉइन्स है, या आप एक्सचेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही कुछ इमेजेस होती हैं, कोई चीज पहली बार बनी हुई होती है, ये नॉन एक्सचेंजेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग यहाँ पर जैकमा, ओके, तो जैक जैक डोनेली, सॉरी,
जो कि फाउंडर हैं ट्विटर के। तो उन्होंने जब ट्विटर बनाया था तो उन्होंने मार्च 21 2006 को 2:50 पर उन्होंने अपना सबसे पहला ट्वीट जो है वो शेयर किया था, जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर। ये पूरी वर्ल्ड में होने वाली एक ही घटना है जो डिजिटली हुई थी। इसके ट्वीट के ओनर नो डाउट कौन है? जैक डोनेली है। लेकिन वो अपने इस ट्वीट का पहले होने का राइट किसी और को बेच सकते हैं। इसको हम लोग कहेंगे नॉन फंजिबल टोकन। उसको एनएफटी की फॉर्म में आपको देना पड़ता था। तो व्हाट इज नॉन फंजिबल टोकन? इट्स अ डिजिटल एसेट रिप्रेजेंटिंग द रियल वर्ल्ड लाइक आर्ट, म्यूजिक, इन गेम आइटम्स और एनी डिजिटल वीडियो ऑल्सो। ओके, तो एनएफटीज आर बॉट एंड सोल्ड ऑनलाइन थ्रू द क्रिप्टो करेंसीज। की फीचर्स क्या है? दे आर यूनिक। ओके, मतलब वन ऑफ द काइंड होते हैं। नॉन फंजिबिलिटी, अनलाइक मनी फंजिबल एसेट, एनएफटीज कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड ऑन वन टू वन बेसिस। ब्लॉकचेन बेस्ड होते हैं, प्रूफ ऑफ ओनरशिप होती है और ट्रांसफरेबिलिटी आप लोगों को अलाउड है। कल को किसी को लगता है, आज जैक डोनेली ने मे भी इसको 10 लाख रुपए में बेचा हो, कल किसी को लगता है कि नहीं इसकी वैल्यू और है तो कोई 20 लाख में भी इसको खरीद सकता है। ओके, तो अब वो आर्ट परचेस करने वाले ऐसे ही लोग होते हैं। यूपीएससी ने 2023 में आप लोगों से एक सवाल किया था, देखते हैं इसका उत्तर आप लोग दे पाते हो कि नहीं। With reference to NFT, that is non-fungible tokens, consider the following statement. They enable the digital representation of physical world, physical assets. They are unique cryptographic tokens that exist on a blockchain. They can be traded or exchanged at equivalency. यहाँ पे गड़बड़ हो गई, and therefore can be used as a medium of commercial transactions. सी को हटा दो, आपके पास में आंसर आ जाएगा and the answer will be A। ठीक है, तो ये वाली बात है। बाकी आगे और भी कुछ कंसेप्ट्स हैं डेटा को लेकर के। बहुत सारा हमारे पास में डेटा है। इस डेटा को बिग डेटा कहा जाता है। इस बिग डेटा के अंदर में से जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकालना, इसको हम लोग कहते हैं डेटा माइनिंग ऑपरेशंस। ओके, तो डेटा माइनिंग क्या होता है? डेटा माइनिंग मतलब एक रेलिवेंट डेटा आपके पूरे इस एंटायर डेटा में से निकाल करके लाना, उसको हम लोग डेटा माइनिंग ऑपरेशंस कहते हैं। ओके, इस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिप्टोग्राफी नाम का एक कंसेप्ट होता है, बट वो हम लोग अगले सेशन के अंदर में देखेंगे। अभी के लिए आप सबको एक अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी का ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट इस संडे को होने जा रहा है। अगर आप लोग 2025 की एग्जाम देना चाहते हो, इस मॉक टेस्ट को जरूर अटेंड कीजिएगा। इसके डिटेल्स कुछ देर के लिए आपके स्क्रीन पर रहेंगे। अरविंदा कोर्सेज को एनरोल कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।